तो सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों में ध्रुव लाल यादव और बैठे हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि बोलबम चालू हो चुका है, बोलबम गानों का रिकॉर्डिंग भी चालू हो चुका है। तो बहुत ढेर सारे अपडेट थे, टाइम नहीं मिल पाता था आप लोगों से बात करने के लिए बोलबम से संबंधित। तो मैंने सोचा कि समय निकाला जाए और आप लोगों से बातचीत किया जाए, क्योंकि लोकगीत जो होता है सीजनली बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है। तो डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हैं, बहुत कुछ खास और बहुत कुछ स्पेशल बातचीत होना है आज। तो बने रहिए और साथ साथ में जुड़ते चलिए, क्योंकि अगर आप एक वास्तव में सिंगर बनना चाहते हैं तो ये लाइव जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनने वाला है। क्योंकि बहुत से सिंगर हैं बेचारे, मेहनत करते हैं, बहुत से पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, तमाम झांसे में पड़ जाते हैं, तमाम बेकार की चीज़ों को एक्सेप्ट करके काम करना शुरू कर देते हैं, तो उनको रिस्पांस नहीं मिल पाता और जिस हिसाब से उनका मार्केट वैल्यू बनना चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पाता है। तो सावन एकदम सर पे है, बोलबम गाने का रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है और बोलबम गाने का रिकॉर्डिंग मान के चलिए कि इस समय पीक टाइम पर पहुंच चुका है। पीक टाइम उससे कहते हैं कि जो एकदम मतलब शुरुआती दौर, यानी कि एकदम मान के चलिए कि अब करना ही करना चाहिए, क्योंकि सावन शुरू होने वाला है, बोलबम शुरू होने वाला है। अगर एक ऑडियो वीडियो बनाते हैं तो आपको 4-5 दिन 6 दिन का टाइम देना ही पड़ जाता है एक बढ़िया कंटेंट, एक बढ़िया डाटा ओके होने में, यानी कि बना के रिलीज करने में। तो मान के चलिए 4-5 दिन आपका काम करने में लग गया और 4-5 दिन उसको शेयरिंग वगैरह कीवर्ड पकड़ाने में ही टाइम लग जाता है। 10-12 दिन वैसे ही निकल जाता है मोटी मोटा जो होता है। बाकी तो हम लोग लास्ट सावन तक रिकॉर्डिंग करते हैं, लास्ट सावन तक रिकॉर्डिंग होता है और ढेर सारे कंटेंट रिलीज भी होते हैं। लेकिन इस टाइम का बड़ा परफेक्ट समय है। हम बहुत ढेर सारे मित्र जुड़ भी चुके हैं, तो जो मित्र जुड़ रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि आप लोग जो है शेयर करिए, क्योंकि आज जो है लोकगीतों से संबंधित बहुत ढेर सारा बातचीत करने वाले हैं, खास करके डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो से संबंधित, भोजपुरी में सावन लोकगीतों से संबंधित। तो बने रहिए। हमारे जितने भी मित्र जहां से भी देख रहे हैं वो कृपया जो है आप कमेंट करिए, हम सभी का कमेंट इस वीडियो में शामिल करेंगे, सभी का नाम भी लेंगे और साथ साथ में भोजपुरी में लोकगीतों से संबंधित, सावन लोकगीतों से संबंधित बातचीत करेंगे, कुछ कंट्रोवर्सी से संबंधित बातचीत करेंगे, कुछ चैनल को ग्रोथ में लाने से संबंधित बात करेंगे, कुछ गाने को वायरल कराने से संबंधित बातचीत करेंगे। यानी कि बहुत से ऑप्शन हैं जिस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पर, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आज का जो विशेष बात होने वाला है भोजपुरी में चल रहे कंट्रोवर्सी से संबंधित, यानी कि अब एक माध्यम सा बनता जा रहा है। भोजपुरी में झगड़ा कर लो, गाली गलौज कर लो, किसी को भी टारगेट कर दो, चाहे सुपरस्टार हो, चाहे पावर स्टार हो, चाहे कोई स्टार हो, चाहे छोटा सा स्टार हो, कंट्रोवर्सी जनरेट करो, गाली गलौज करो, आपके गाने ट्रेंडिंग में चले जाएंगे। यानी कि आपको लोग सुनना पसंद करने लगेंगे, आपके गाने भी सुनना पसंद करने लगेंगे। तो इस विषय पर भी बातचीत करने वाले हैं, साथ साथ में भोजपुरी में हो रहे उठापटक पर भी बात करने वाले हैं। बहुत कुछ चीजें हैं जिस पर बहस होगा इस वीडियो में, तो बने रहिए। और आते हैं पॉइंट पे, काम की बात करेंगे। काम की बात करने के साथ साथ अगर हमारे जितने भी मित्र हैं कमेंट करते हैं, कमेंट में शामिल होते हैं, लाइव में शामिल होते हैं, तो उनके कमेंट का जवाब इसी वीडियो में मिलता रहेगा। अगर आपके किसी भी प्रकार का कोई भी जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आपके सवालों के जवाब को देने की कोशिश किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि जो सीजन होता है, किसी भी कंटेंट को करने का जो सीजन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। क्योंकि मान के चलिए जैसे मान लिया सावन आने वाला है, तो बोलबम यानी कि भोलेनाथ का गाना हर कोई ढूंढेगा, बजाएगा, रास्ते में बजेगा, डीजे पे बजेगा, हर किसी के मोबाइल में बजेगा, हर किसी के घर आंगन में बजेगा। अगर इस सीजन पर आप बढ़िया कंटेंट चुन के बनाते हैं, एक अच्छा ऑडियो वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, तो संभवतः आपके गाने का चलने का जो चांस होता है वो 75% यानी कि 75% बढ़ जाता है गाने का वायरल होने का। क्योंकि अगर आपका मैटर ठीक ठाक है, टॉपिक ठीक ठाक है, तो वो कन्फर्म है, गारंटी है कि पकड़ने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस पर बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब नवरात्रि का सीजन आता है तो धकाधक बहुत ढेर सारे नवरात्रि के गाने आते हैं, होली का आता है तो होली में बहुत ज़बरदस्त होली के गाने आते हैं। ऐसे ही बोलबम का जो सीजन है ये अब फुल पावर में आने वाला है। साथ साथ में दोस्तों हम एक बात और करना चाहेंगे, हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं
जो समय चले जाने पर काम करते हैं और कहते हैं कि भैया कंटेंट चला नहीं। तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, यूट्यूब का जो काम करने का सिस्टम है, वो कहता है कि आप हमें थोड़ा समय दीजिए, कीवर्ड रैंक करने का थोड़ा समय दीजिए। अगर आप नए कलाकार हैं, वास्तव में नए कलाकार शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपका जो कीवर्ड है, यूट्यूब कीवर्ड है, उतना ज़्यादा नहीं मतलब रैंक होता है, बहुत कम ही रैंक हो पाता है, क्योंकि आपके बहुत कम कंटेंट होते हैं। और उसी कंपटीशन में आपके प्रतिद्वंदी जो होते हैं, यानी कि हमारे ढेर सारे जो स्टार कलाकार हैं, उनके कम से कम सैकड़ों हजारों गाने पड़े होते हैं इंटरनेट पे, तो उनके कीवर्ड मजबूत होते हैं। और लोगों के मोबाइल में जब कोई बोलबम गाना बजाता है, मैं सफ़र करता हूँ या कहीं भी जब दूर दराज जाता हूँ, तो मान के चलिए हम भोजपुरी के मार्केट में बैठे हैं, यानी कि गणेश नगर में बैठे हैं, डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जो माइकिंग से संबंधित ही संबंध रखते होंगे, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो वहां पर कुछ चीजें आपको सीखने और देखने को मिल जाती है। एक मिनट, हम इसको जो है बीसीटी वाला जो वीडियो है, इसमें इसको हम लगाना चाहते हैं स्क्रीन पे। ये स्टूडियो का कंप्यूटर है और स्पीकर वैसे बंद है, आवाज़ नहीं आएगा। बहुत ढेर सारे मित्र देखना शुरू कर चुके हैं, सभी से निवेदन है कि लाइव करें, शेयर करें। तो दोस्तों आते हैं मैटर पे। जैसे हम जब दूर दराज इलाकों में घूमने जाते हैं, तो मैंने देखा है कि जो इंटरेस्टी होते हैं, यानी कि जो भोजपुरी लोकगीतों को सुनना पसंद करते हैं, वो क्या करते हैं, गाने को बजा के छोड़ देते हैं। और जब गाने को बजा के छोड़ देते हैं, तो जिस कैटेगरी के कंटेंट को वो प्ले कर देते हैं, यानी कि जिन सिंगरों के सावन का हुआ, रोमांटिक हुआ, ऑर्केस्ट्रा हुआ, कुछ भी है, मोबाइल में प्ले करके छोड़ देते हैं, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, यूट्यूब का ही सिस्टम है कि उसी गाने से संबंधित नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो उनके मोबाइल या सिस्टम पर प्ले होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि आपके अगर ढेर सारे कंटेंट हैं, ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं, तो आप ही के गाने कंटिन्यू उनके मोबाइल में बजते रहेंगे। यानी कि अगर बोलबम का गाना प्ले हो गया है और बोलबम का आपका 10, 20, 50 गाना है, तो संभवतः हर गाने के बाद जो है आप ही का ही गाना लगता चला जाए। नहीं, कभी कभार क्या होता, मान लिया भोजपुरी गाने प्ले कर दिए, खेसारी लाल यादव जी का गाना बजना शुरू हो गया, तो उसमें क्या होता है कि हर गाने उन्हीं के बजते रहेंगे, नेक्स्ट होता रहेगा, नेक्स्ट होता रहेगा, नेक्स्ट होता रहेगा। और सीजन के हिसाब से, सीजनली होने के हिसाब से, तो इससे क्या होता है कि अगर सीजन के हिसाब से आपके कंटेंट कंटिन्यू पड़ जाते हैं और टाइम से पड़ जाते हैं, और किसी कीवर्ड यानी कि किसी मजबूत कीवर्ड के साथ आपका गाना लिंकअप हो जाता है, यानी कि किसी स्टार के मजबूत गाने यानी कि हिट गानों के साथ आपके गाने का कीवर्ड मैच कर जाता है, तो उस गाने के नेक्स्ट होने पर ये गाना भी बच जाया करता है। सीजन का फायदा यही होता है। और मैं अक्सर इन सब चीज़ों पर बड़े हिसाब किताब से एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत बोल रहा हूँ या ऐसे ही, ये हकीकत है। आप लोग भी देखते होंगे, कोई मोबाइल पे जब कोई गाना बजाता है डीजे पे या अपने घर में, तो अगर वो मोबाइल पे गाना लगा के छोड़ देता है तो नेक्स्ट होता रहता है अपने आप। लेकिन जो गाना आप बजा के छोड़ते हैं उसी से संबंधित ही नेक्स्ट होता रहता है, मतलब अगला गाना आता रहता है। तो उसमें कई तरीके से कई सिंगरों के गाने आ जाते हैं। अब आपके बहुत ढेर सारे गाने हैं, आपके गाने को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या होता है उसमें आप ही के गाने ज़्यादातर बजते रहते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि सीजन है तो सीजन के हिसाब से आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। साथ साथ डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ पर जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिज़ाइन, प्रमोशन का टोटल वर्क होता है। तो मैंने सोचा कि यहीं से कुछ बातचीत किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम मिल पाता है। हमारे बहुत ढेर सारे मित्र जुड़ भी चुके हैं और वो लाइव सेशन में कमेंट भी कर चुके हैं, तो हम सभी मित्रों के कमेंट को शामिल करेंगे इस लाइव में। सबसे शुरुआती और फर्स्ट कमेंट जो आया है मुकुल म्यूजिक वर्ल्ड का, कह रहे हैं हेलो सर, कब तक बोलबम गीत जाएगा बड़े भैया ध्रुव लाल यादव जी। हम कह रहे हैं भैया अब सीजन चालू हो चुका है बोलबम गानों का, अगर अब करते हैं तो संभवतः आपको उसका रिस्पांस मिल सकता है। सीजन एकदम मान के चलिए सर पे है। अगला कमेंट है सुनील कुमार जी का, कहते हैं हाय सर, मैं भोजपुरी सॉन्ग राइटर सुनील कुमार आपके वीडियो को देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और संभवतः जो लोगो आपने लगा रखा है इस पे, ये हमारे व्हाट्सएप पे भी आया, आप शायद गाने वाने भी लिखते हैं। अगला है कमेंट मुकुल म्यूजिक वर्ल्ड का, कहता है मैं भी बोल बम गीत निकालना चाहता हूँ, कितना बजट में हो जाएगा। हाँ, ये परफेक्ट बात आपने किया है मुकुल जी। वैसे बजट आज के टाइम पे अगर देखा जाए, भोजपुरी में कंपटीशन को अगर एनालिसिस किया जाए और कंटेंट का रिकवरी अगर देखा जाए, तो बजट इस टाइम मायने नहीं रखता है। जितना इन्वेस्ट होगा उतना बढ़िया रिकवरी होगा,
जितना बढ़िया आपका इन्वेस्ट होगा उतना बढ़िया डाटा बनेगा, मतलब उतना बढ़िया आपका ऑडियो वीडियो बनेगा, और जितना बढ़िया ऑडियो वीडियो आपका बनेगा उसी हिसाब से आपका फेस वैल्यू जनरेट होगा, यानी कि आप उस कैटेगरी के सिंगर बन जाओगे। और जिस कैटेगरी के यानी कि बहुत अच्छे इन्वेस्ट के साथ आपने ऑडियो वीडियो किया है, तो आपका जो फेस वैल्यू होगा एक अच्छे सिंगर के तहत होगा, और भविष्य का जो रिकवरी आपका होगा वो एक वैल्यू के साथ होगा, यानी कि मजबूत वैल्यू, यानी कि अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हैं अपने कंटेंटों के माध्यम से। इससे क्या होता है कि मान लिया आप अच्छा बजट इन्वेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया ऑडियो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया डाटा जाएगा, और डाटा अच्छा जाने से आपके जो व्यूअर होंगे वो आपको एक अलग ही दृष्टिकोण से देखेंगे। क्योंकि देख लो भोजपुरी में तो बहुत कुछ चीजें आती हैं, बहुत छोटे से बजट से भी आते हैं, बहुत हाई लेवल के बजट से आते हैं। तो भाई जितना हाई लेवल का बजट होता है उतना जितना लोग खर्च करते हैं उतना ही उसमें रिकवरी भी होता है। अगला कमेंट है राजीव राज, जो है ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, और बहुत ढेर सारे गाने इनके भी आ चुके हैं इंटरनेट पे। ज़्यादातर जो है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से इनका रिकॉर्डिंग होता है। बोलबम के कई सालों के गाने पड़े हैं, बोलबम का तैयारी भी हो चुका है। राजीव राज जब आप लोग सर्च करते होंगे इंटरनेट पे, यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत से ऐसे डाटा इनके मिल जाते होंगे जो शुरुआती दौर से लेकर अब तक, यानी कि बहुत से परिवर्तन हुए इनके कंटेंट में। और कुछ गाने ऐसे भी हैं कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह, होली वगैरह और बोलबम में कंटिन्यू चल भी रहे हैं, यानी कि डाटा का अंबार लग चुका है। खुदा न खास्ता कब आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, कंटेंट वायरल हो जाए। अगला जो है कमेंट है हमारे गौतम चौधरी जी का, ये भी सिंगर, कहते हैं जय हिंद सर, जय हिंद। और खगड़िया बिहार से देख रहे हैं गौतम चौधरी जी, खगड़िया बिहार से देख रहे हैं। गौतम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना दूर से वॉच कर रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे इस लाइव को। क्रिकेट टॉल कह रहे हैं, हेलो सर मैं मुंबई से देख रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप मुंबई से देख रहे हैं। अच्छा लगा आप लोग कीमती समय देकर इस लाइव पर विजिट कर रहे हैं। हमारे लायक कोई भी सेवा होगा या डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लायक कोई भी सेवा होगा तो 24 घंटा आपके लिए तत्पर रहता है हमारा ये सिस्टम, हमारे ये लोग, हमारा ये जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिजाइन, प्रमोशन, डिजिटल A to Z जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जो है भविष्य में जो भी सहयोग होगा करने की। रामकरण राजधानी इंटरटेनमेंट करके है इनका भैया का चैनल, कहते हैं सर मैं बहुत गरीब हूँ, आपका गाना आप हमको गाना गवा सकते हैं, मैं अच्छा गाता हूँ। अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन भी है, बहुत अच्छा गाते होंगे तो आप जो है अपना एक बढ़िया गाना कहीं से भी रिकॉर्ड किए होंगे उसको भेजिएगा, अगर देखेंगे अगर आप बहुत अच्छा गाते होंगे तो हम अपने स्टूडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर देंगे। साथ साथ में अगर कुछ भी संशय होगा तो आप हमारे यहाँ से कोई भी ऑडियो वीडियो करेंगे, जो बजट होगा उसके हिसाब से कंटिन्यू 3-4 ऑडियो वीडियो कर लेंगे, तो उसके बाद जो है जो फैसिलिटी मिलना चाहिए एक स्टूडियो कंपनी की तरफ से वो आपको जरूर मिलेगा। अगला कमेंट है रामकरण राजधानी इंटरटेनमेंट का, कहते हैं प्लीज़ सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो है रामकरण भाई साहब, आप जो है इतना बड़ा फैन है, अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार मोहब्बत आशीर्वाद की वजह से ही BCT मीडिया इस समय ट्रेंड कर रहा है भोजपुरी लोकगीतों में, न्यूज़ के माध्यम से, टेक्निकल के माध्यम से। फेसबुक पेज पे तो ट्रेंड हो ही रहा है, मिलियन दर मिलियन व्यूज जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो के साथ साथ में न्यूज़ के। तो ये सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, बाकी हमारे लायक जो भी सहयोग होगा हम भविष्य में करते रहेंगे। डी सीरीज मिक्स कहते हैं नाइस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। डी सीरीज मिक्स भाई साहब कहते हैं कि आपसे मिलना चाहता हूं। तो दोस्तों ये स्टूडियो है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में, और संभवतः हम यहीं पर मिलते रहते हैं। वैसे जब हम टूर पे होते हैं बाहर होते हैं तो बाय द वे बाहर होते हैं, नहीं तो हम आकर यहीं पर बैठते हैं, यहीं पर आप लोगों से मुलाकात हो सकता है। अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिजाइन, प्रमोशन का कोई भी काम आप लोगों को करना या कराना होता है तो गणेश नगर में, यानी कि अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन गणेश नगर नई दिल्ली आप लोगों को आना होता है, यहीं से आप लोगों का मुलाकात हो जाता है। रामकरण राजधानी एक्सप्रेस कहते हैं कि प्लीज़ सर, देखो रामकरण भाई साहब हमारे लायक जो भी होगा हम पूरा सपोर्ट करेंगे, बस मेहनत आप लोगों को करना है और सिस्टम से करना है। डी सीरीज मिक्स भाई साहब कहते हैं कि मेरे को कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं सर, मुझे म्यूजिक सेटिंग पर। चलिए जो भी आपका मैटर होगा, जो भी जब भी मुलाकात होगा तो हमसे जो भी हो पाएगा हम आपको पूर्ण रूप से पूरा सपोर्ट करेंगे। संदीप है, संदीप 465 करके इनका भैया का जो है चैनल है। मैं भी बोलबम का गीत निकालना चाहता हूँ, नया सिंगर हूँ।
तो संदीप भाई साहब आपका मोस्ट वेलकम है। अगर आप कंटेंट वास्तव में करना चाहते हैं तो डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो से ट्राई करिए, क्योंकि आप पूरा रिजल्ट, पूरा इतिहास उठाकर देख लोगे डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो का। सालों दर साल, यानी कि 2014 से कंपनी काम ही कर रहा है। बाकी एक लंबा अनुभव है नए सिंगरों के साथ काम करने का। हमारे पास दिखावा, फ्रॉड कुछ नहीं है। हम आपको तुरंत सुपरस्टार नहीं बना सकते हैं, आपको समय देना होगा, आपको कंटिन्यू मेहनत करना होगा। अगर इन सब चीज़ों से आप परिपूर्ण होंगे, मेहनत करेंगे, तो भविष्य के सुपरस्टार बनाने की क्षमता रखते हैं। ये हमारा वादा भी है। और हमारे पास 4-6 सिंगर जुड़े भी हैं जिनका एग्रीमेंट हो चुका है। उनके पीछे हम लोग टेक्निकल तरीके से मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। और भविष्य में देखिएगा किसी ना किसी दिन बीसीटी म्यूजिक पे या डी स्टार फिल्म्स पे या डीएसएफ भोजपुरी पे या डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से कोई ना कोई कंटेंट वायरल करेगा मार्केट में, बहुत जल्द, बहुत सीमित समय के अंदर। आते हैं अगला जो है मैसेज है हमारे पास डी सीरीज मिक्स का। कहते हैं कि मैं अहमदाबाद से देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर आप अहमदाबाद से देखते हैं और कभी भी आपको विजिट करना है दिल्ली में, तो डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो का खुला दरबार है। आप एनी टाइम कभी भी आके यहाँ से कोई भी काम व कंटेंट करा सकते हैं। संदीप कह रहे हैं, संदीप 465 भाई साहब कह रहे हैं कि मैं राजस्थान से देख रहा हूँ, यूपी से हूँ, राजस्थान में काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मेहनत करिए, अपने भविष्य को उज्जवल करिए। और जरूरत पड़ेगा कभी भी ध्रुवलाल यादव का या बीसीटी मीडिया का या बीसीटी म्यूजिक का या डीएसएफ भोजपुरी का या जो है डी स्टार फिल्म्स का, तो हम खड़े हैं साथ में। जो भी सपोर्ट हो सकेगा हम करेंगे। पीपी म्यूजिक भोजपुरी कहते हैं पुष्पकार राज का गाना सुनना है सर। वो भी सुनने को मिलेगा, जब भी वो रिकॉर्डिंग कराएंगे हमारे यहाँ से तो अवश्य सुनाया जाएगा। सुनील कुमार कहते हैं हमारे गाने को आपने पसंद किया था, कब रिकॉर्डिंग कराएंगे सर। आपका गाना सेलेक्ट हो चुका है, हम कई सिंगरों को दिखा भी चुके हैं। और आपसे ये भी कहा गया है कि आप बढ़िया कंटेंट यानी कि अपडेट कंटेंट लिखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि हम किसी भी सिंगर को आपका कंटेंट देते हैं तो वो उस पर मेहनत करेगा, अगर अच्छा कंटेंट है तो। बाकी अगला कमेंट हम इसमें शामिल करेंगे। पीपी म्यूजिक भोजपुरी कहते हैं कि मैं भी गाना गाता हूं सर। बहुत अच्छी बात है, अगर आप गाना गाते हैं तो डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो आपके लिए 24 घंटा खुला है, कभी भी आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे अच्छा, सबसे कम पैसे में आपको मौका दिया जाएगा। फिर म्यूजिक पीपी म्यूजिक भोजपुरी कहते हैं मेरा नाम पुष्कर राज है, मैं गाना गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी, आपने जो है कीमती समय दिया है बीसीटी पर। क्रिकेट टॉक कहते हैं सर कान्हा जी के बोलबम गाना कब तक आएगा। कान्हा जी के गाने लिख जा चुके हैं, कई गाने लिखे जा चुके हैं और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आने वाला है। क्योंकि हम लोग उस पर जो है काम करना शुरू कर दिए, कम से कम मान के चलिए 15 दिन पहले से ही, 1 महीना पहले से ही। लेकिन कुछ चीज़ों का होता है कि उस पर एनालिसिस करना, उस पर मेहनत करना, क्या करना है, कैसे करना है, बहुत कुछ चीज़ों पर विचार विमर्श करने के बाद, ढेर सारे कंटेंट, ऑडियो कंटेंट तैयार करने के बाद उस पर काम करना शुरू हो गया। और बहुत जल्द जो है कान्हा का आपको गाना सुनने को मिल जाएगा, बोलबम का, वो भी खूब धमाकेदार गाना, क्योंकि हम लोग उस पर बहुत बढ़िया से रिसर्च कर रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएगा। कान्हा हमारे यहाँ का स्टार सिंगर है, बहुत से कंटेंट आपने देखा होगा जो है इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं कान्हा सिंह के माध्यम से। कह रहे हैं सुनील कुमार मैं भी यूपी बहराइच से हूँ। बहुत अच्छा लगा आप यूपी बहराइच से हैं, क्योंकि जो आप गाने लिखते हैं उसमें भोजपुरी का झलक है, अच्छा लगता है। पीपी म्यूजिक कहते हैं भोजपुरी से मैं एक गाना गाना चाहता हूँ सर, मैं एक गाना गाना चाहता हूँ आपके स्टूडियो से। मोस्ट वेलकम, एनी टाइम, कभी भी आइए। हमारे यहाँ स्टार्टिंग बजट जो है बोलबम का ऑफर के साथ है। देखो हम बड़ा ऑफर तो देते नहीं भैया, 3-4 हज़ार में हमारे यहाँ कोई ऑडियो वीडियो होता नहीं है। कम से कम अगर कोई भी कंटेंट हम करेंगे तो 5500, 6000, 7000 के बीच में होता है। वो भी बढ़िया कंटेंट करते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। बाकी गायकी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप गाते क्या है। अगर बहुत अच्छा गाते हैं तो आपको रिस्पांस पक्का मिलेगा। साथ साथ में दोस्तों बोलबम के लिए हमने कुछ पैसे छोड़ रखे हैं, यानी कि सिर्फ 5000 में ऑडियो वीडियो आपका हो जाएगा। अगर आप लगातार 4 ऑडियो वीडियो कर लेते हैं तो एक ऑडियो वीडियो फ्री दे दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। साथ साथ में कहते हैं डी सीरीज मिक्स कहते हैं सर एक न्यू म्यूजिक कितने में बन सकता है। देखिए म्यूजिक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत छोटी बात भी नहीं है। यहाँ पर 3000, 2500, 5000, 4000, 7000 जैसा आपका बजट हो उस बजट में म्यूजिक बनाया जाता है। सब खेल म्यूजिक और सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो एक म्यूजिक, एक सिंगर, एक वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पर इस समय वीडियो का ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है।
और मैं एक स्टूडियो है सर अहमदाबाद में, भोजपुरी सिंगरों के लिए आपसे म्यूजिक बनवाना है। अच्छी बात है, अगर आप हमारे यहाँ से म्यूजिक लोगे तो 2000-2500 में म्यूजिक आपको मिल जाएगा। साथ साथ में रिकॉर्डिंग करेंगे तो 2500, 3000, 4000, मतलब जैसा बजट हो, बजट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगला कमेंट शामिल करेंगे विकास यादव जी का, कहते हैं कि सर एग्रीमेंट का डिटेल्स बताइए। एग्रीमेंट दोस्तों हमारे यहाँ अभी तक 1.5 लाख रुपए में होता था 1 साल के लिए, 3 ऑडियो वीडियो हर महीने, लेकिन कंटेंट अपडेट होने की वजह से अब जो है 2 लाख रुपए में 3 ऑडियो वीडियो हर महीने लगातार 12 महीने तक, यानी कि 2 लाख रुपए में 36 ऑडियो वीडियो आपको 1 साल में दिया जाएगा और पूर्ण रूप से मेहनत किया जाएगा। अगर आप सिंगर होंगे तो आपको कुछ फैसिलिटी अलग से दिया जाएगा, यानी कि बढ़िया सिंगर होंगे तो बढ़िया फैसिलिटी दिया जाएगा। साथ साथ में भविष्य में आपका ऑडियो वीडियो फ्री कर दिया जाएगा या कुछ शुरू कर देंगे अगर आप बहुत अच्छा गाते होंगे, या नए सिंगर होंगे, गायकी नहीं ठीक होगा तो हम आपको बढ़िया से गवाने की कोशिश करेंगे। साल 6 महीने आप पर मेहनत किया जाएगा, फिर आपको फिर से मार्केट में ट्रेंडिंग में लाने की कोशिश किया जाएगा, यानी कि अच्छे से गवाने की कोशिश किया जाएगा। अगला कमेंट शामिल करेंगे पीपी म्यूजिक भोजपुरी की तरफ से, सर मैं एक गाना गाना चाहता हूं आपके स्टूडियो में। जरूर, मोस्ट वेलकम है, कभी भी आप आ सकते हैं। राम कुमार राजधानी इंटरटेनमेंट कहते हैं कैसे भेजें सर, व्हाट्सएप पे भेज दिए। व्हाट्सएप है 9795540577। राम कुमार इंटरटेनमेंट कह रहे हैं अपना वीडियो कैसे भेजें सर, वही ना 9795540577 आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप भेज सकते हैं। जितेंद्र कुमार जी कहते हैं फ्री नहीं गवाते हैं सर। अब आते हैं मैटर पे, हमारे ढेर सारे मित्रों के कमेंट मैंने शामिल कर लिया है। कहते हैं भाई साहब, जितेंद्र भाई साहब कहते हैं कि सर फ्री नहीं गवाते हैं, फ्री भी गवाते हैं भैया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप सिंगर बनने आ रहे हैं तो जब आप फ्री के चक्कर में आओगे तो संभवतः वो चीज नहीं निकाल पाओगे जो आपको चाहिए, क्योंकि जब तक आपका इन्वेस्ट नहीं होगा तब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट उसी को मानना होगा जब आपको पब्लिक अपने सर आंखों पर बैठा ले, और उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। रही बात फ्री की, तो फ्री वाला चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो फ्री के जैसा ही होता है। साथ साथ में फ्री में कुछ भी मिल जाए लोगों को तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। साथ साथ में दोस्तों फ्री हम लोग करते भी हैं, लेकिन उन सिंगरों के साथ समझौता करते हैं कि जो वास्तव में सिंगर बनना चाहते हैं, जो वास्तव में सिंगिंग जिनके पास है, वास्तव में वो अपना करियर गायकी के साथ जोड़ना चाहते हैं, वास्तव में वो भविष्य में ट्रेंड करना चाहते हैं, अपने आप को एक ब्रांड, एक लेवल बनाना चाहते हैं, उनके साथ हम लोग मेहनत भी करते हैं। अगर गायकी दमदार है, हम लोगों को भी लगता है कि हाँ बंदे में दम है, भविष्य में कुछ कर सकता है, तो उसके साथ फ्री में भी समझौता कर लेते हैं और गंवाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में नहीं गवाते, बहुत से सिंगर हमारे पास हैं जिनका जब बात की बात आता है तो फ्री में भी गवा देते हैं। रही बात फ्री वाली, कुछ चीजें मैंने स्पष्ट कर दिया। अब आते हैं मार्केटिंग पे। दोस्तों अक्सर आपने देख रहा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि आज के टाइम पे भोजपुरी में कंट्रोवर्सी बड़ा जबरदस्त हो रहा है गाने को ट्रेंडिंग कराने के चक्कर में। अगर झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं तो आपके गाने चल रहे हैं। वही चीजें जो है इस समय हमारे पवन खेसारी, जितने भी सुपर स्टार हैं, एक दूसरे के पीछे उंगली करने में लगे रहते हैं हमेशा। ये बहुत बड़ा राजनीति है, बहुत बड़ा खेल है, और ये बहुत बड़ा धोखा भी है भोजपुरी लोकगीत के लिए, भोजपुरी भाषा के लिए, और भोजपुरी के मिठास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यानी कि इसलिए हम इन सब चीजों को लेकर आ रहे हैं। हमने अक्सर देखा है जब से ये कंट्रोवर्सी जनरेट हुआ है तब से आज तक हम सिर्फ यही सोच रहे हैं, यही देख रहे हैं, और इन्हीं सब चीजों पर फोकस करते हैं कि आखिर लोग कहां से कहां जा रहे हैं। अब सबको लगने लगा है कि अगर कंट्रोवर्सी, बहुत से सिंगर हमारे ऐसे हैं कि जो लफड़ा करके, जो झगड़ा करके, जो गाली गलौज करके, जो दुनियादारी करके इस समय मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं। हमारे नए नए अच्छे अच्छे सिंगर हैं जो बढ़िया मेहनत करते हैं, अच्छा गाते हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि पवन को गरिया देंगे, पवन को गाली दे देंगे तो हमारा गाना ट्रेंड में आ जाएगा, या खेसारी लाल को हम गाली दे देंगे तो हमारा गाना ट्रेंडिंग में आ जाएगा। इससे क्या होता है कि उनकी जो मानसिकता वो चेंज हो चुकी है कि भोजपुरी में जैसे पवन खेसारी लाल दोनों लड़ रहे हैं, अगर इसी हिसाब से लड़ा जाएगा, इसी हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट किया जाएगा तो कीवर्ड रैंक करेगा, लोग देखेंगे और गाने भी वायरल होने लगेंगे। ये गलत असर पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि भोजपुरी में बहुत से सिंगर ऐसे भी हैं कि इन सब चीज़ों से, इन सब मैटरों से बहुत दूर हैं, लेकिन उनको जो है एक सीमित दायरे में लोग रख रहे हैं। और रही बात, ऑडियंस को भी मजा आ रहा है इसमें, उन्हीं की गलती भी नहीं है,
ऑडियंस को बड़ा मजा आ रहा है कि आज देखूं मैं पवन क्या बोले खेसारी को, या खेसारी लाल ने क्या बोल दिया पवन को। अरे आज लाइव में देख लो खेसारी लाल ने पवन सिंह को धो दिया, या आज लाइव में पवन सिंह ने खेसारी लाल को धो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बहुत कुछ चीजें हैं जो इस समय चल रहा है भोजपुरी में। साथ साथ में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा अच्छी चीजें लोग कहाँ देखना चाहते हैं। हम बहुत ज्ञान की बातें बांट देते हैं। हम शुरू से लेकर जो है भोजपुरी में हमारा जो चैनल रहा है BCT, ये टेक्निकल चैनल रहा है, मतलब बनाने से संबंधित इस पर जानकारी देते थे, अच्छी चीजें देते थे, मतलब अच्छी चीजें लोगों को बताते थे जो इसमें काम करना चाहते थे। लेकिन उसका रिस्पांस आपने देखा वहीं का वहीं है। लेकिन जहां से जब हम कंट्रोवर्सी वाला कोई भी न्यूज़ बनाते हैं, डालते हैं, आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं, तो झौवा भर भर के व्यूज आता है, यानी कि बोरा भर भर के लोग आ जाते हैं देखने के लिए। लेकिन वहीं जब अच्छी अच्छी चीज़ें दिया जाता है तो संभवतः बहुत से लोग जो है इग्नोर करके चले जाते हैं। और मुझे भी तब ये एहसास होने लगता है कि काश हम भी पवन सिंह या खेसारी लाल को जो है टारगेट करके शुरू से चले होते तो हमारे पास भी बहुत से ये वो दुनियादारी होता। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, सीखिए, समझिए, काम करिए, और भविष्य में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो BCT हमेशा आप लोगों के साथ में खड़ा रहेगा। कल रविवार है और कल के लिए स्पेशल ऑफर है। कल जो है बढ़िया ऑडियो वीडियो कोई भी करेगा तो 4 ऑडियो वीडियो पे 1 ऑडियो वीडियो फ्री दे दिया जाएगा, हमारे जितने भी मित्र देख रहे हैं। बाकी डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में मिलते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही बने रहें, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार करते हैं। और आप लोगों ने कीमती समय देकर इस वीडियो पर विजिट किया, बहुत अच्छा लगा हमें। नमस्कार।